मित्रों, यह कथा बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय है, किंतु यह महाभारत काल के विकसित विज्ञान पर भी प्रकाश डालता है, जिसे जानना आवश्यक है। आइए सुनते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 33, अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय कथा जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। खांडव दहन के बाद मयासुर ने इंद्रप्रस्थ में एक राजसभा बनाई, जो तत्काल विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। स्वयं नारद जी ने आकर युधिष्ठिर को राजनीति की शिक्षा दी। इसी संदर्भ में युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप तो सर्वज्ञानी और सर्वत्र विचरण करने वाले हैं, क्या आप मेरे पिता पांडु से स्वर्ग में मिले हैं? नारद जी ने कहा, राजन, आपके पिता से मैं इंद्रलोक में मिल चुका हूँ और उनकी इच्छा है कि आप उनकी कीर्ति के लिए राजसूय यज्ञ करें, किंतु ध्यान रहे कि इस अनुष्ठान में बाधाएं आती हैं और यह पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित करने में सक्षम होता है। संदेश पाकर युधिष्ठिर ने समस्त मंत्री, बंधु बांधव एवं भीष्म आदि से इसके बारे में सहमति प्राप्त की और श्री कृष्ण जी से भी पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, शकुनी आदि तो लोक भय से विवाद नहीं करेंगे, किंतु जरासंध को जीते बिना यह अनुष्ठान संभव न होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है? श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनिए राजन, मगध देश में बृहद्रथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुए। उन्होंने काशी राज की जुड़वा कन्याओं से विवाह किया और दोनों को ही एक समान प्रेम किया करते थे, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति न हो सकी। एक दिन मुनि चंड कौशिक तपस्या से उपरत होकर उनके राज्य में एक आम्र वृक्ष के पास आकर बैठ गए थे। तब बृहद्रथ ने अपनी रानियों के साथ उन्हें जाकर प्रणाम किया और मुनि जनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं के उपहार से उन्हें संतुष्ट किया। चंड कौशिक ने पूछा, राजन, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? राजा ने कहा, मुनिवर, मेरे कोई पुत्र नहीं है और पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। मुनि ने कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बोलिए क्या वर चाहिए? राजा ने कहा, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए भगवान। चंड कौशिक राजा की इस बात को सुनकर ध्यानस्थ हो गए और आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। सहसा एक आम का फल मुनि की गोद में गिरा। उस फल को पुत्र प्राप्ति मंत्र से अभिमंत्रित करके उन्होंने राजा को देते हुए कहा, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, यह फल आपको पुत्र प्राप्ति करवाएगा। बृहद्रथ ने कहा, जी मुनिवर। फिर मुनि बोले, मैं आपके इस पुत्र को 8 वर देता हूँ। यह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, इसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम न होगी, यह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर इसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी, इसका बल महान होगा, लोक में इसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और इसका प्रजा पर स्नेह हमेशा बना रहेगा। यह सुनकर बृहद्रथ ने मुनि को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपनी राजधानी चले आए। उन्होंने वह एक फल दोनों रानियों को दे दिया। उन रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। मुनि के वर के प्रभाव से उनके गर्भ ठहरा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। प्रसव काल समाप्त होने पर उन 2 रानियों ने शिशु के आधे आधे भाग को जन्म दिया। ऐसा देखकर वे बिल्कुल डर गईं और उन 2 जीवित मांस के टुकड़ों को अपनी अपनी दासी के द्वारा बाहर चौराहे पर
फिकवा दिया। उन टुकड़ों को जरा नामक एक राक्षसी ने अपने भोजन के लिए उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित सुविधा से ले जाने हेतु उस राक्षसी ने उन्हें एक साथ कर दिया। उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही वह एक शरीरधारी कुमार में परिणत हो गया। राक्षसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बालक बड़े तीव्र स्वर में रोने लगा तो रनिवास के सभी लोग, वे रानियां और राजा भी बाहर निकल आए। राक्षसी की ममता जाग गई। उसने राजा से कहा, राजन, यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसे ग्रहण करो। धाय ने इसे बाहर डाल दिया था जिसकी मैंने रक्षा की। उन रानियों ने तुरंत उसे गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राक्षसी ने कहा, मैं जरा नाम की एक इच्छाधारी राक्षसी हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृहदेवी नाम से मेरी सृष्टि की और दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं तुम्हारे घर में गृह देवी के रूप में पूजित होती रही हूँ। इस बालक के टुकड़ों को भोजन हेतु उठाया था, किंतु दैववश मेरे संयुक्त करने से यह राजकुमार प्रकट हुआ। मैं दैवीय इच्छा में निमित्त मात्र बनी। अब मुझे आज्ञा दें। यह कहकर वह राक्षसी अंतर्धान हो गई। राजा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी अर्थात गृह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। उस बालक के नामकरण के समय राजा ने कहा, इसको जरा ने संधित किया अर्थात जोड़ा है, अतः इसका नाम जरासंध होगा। मित्रों, यही जरासंध मगध का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसने श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने पर विवश कर दिया था। इस अविश्वसनीय, अतुलनीय और अलौकिक कथा के बारे में अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। ओम ब्रह्माय नमः।